एक्सीलरेशन। सो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन का सिंपल सा डिफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आदमी ऐसे मान लो चल रहा है, ये पार्टिकल चल रहा है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी हो गई v इनिशियल, और फाइनली आप देखोगे तो ये हो गया v फाइनल। सो बीच में इसने क्या प्राप्त किया है, इससे कुछ लेना देना नहीं है एवरेज एक्सीलरेशन को। यदि मैं पूछूंगा तुमसे एवरेज एक्सीलरेशन निकालो, सो एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी है। तुम लोगों के बीच का टाइम जो होगा वो डेल्टा टी दिया। सो बीच में उसने क्या प्राप्त किया, उसमें कोई लेना नहीं है, हमें v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी कर देना है। दिस इज योर एवरेज एक्सीलरेशन। अगेन v फाइनल को मैं चाहूँ, v इनिशियल को मैं लिख सकता हूँ कि v इनिशियल लेट्स से v इनिशियल एट टाइम t, v फाइनल इज एट टाइम t प्लस डेल्टा t। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, v t प्लस डेल्टा t माइनस v t होल डिवाइडेड बाय डेल्टा। सो ये आपके पास क्या हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। सो अब हम एवरेज एक्सीलरेशन के क्वेश्चन लगा सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन के क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट ठीक है एक बार हम रिकैप करते हैं सारी चीजों को, फिर मैं एक्सीलरेशन के क्वेश्चन लगवाता हूँ। सो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस टाइम, और हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, जो हमने पढ़ा था नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के विषय में आपने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, path traversed by a particle is known as its distance and displacement is certain distance between 2 points। इसको हम लोग ये भी लिखते हैं कि आर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। किसी चीज को हम लोग लिखते हैं टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी अपॉन डेल्टा टी। जो v एवरेज था, सॉरी ए एवरेज था, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन आपने लिखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अच्छा इस चीज को डेल्टा अपॉन डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं। सो इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसको ये भी लिख सकते हैं v t प्लस डेल्टा टी माइनस v t अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो दिख तो रहा है, बाकी देख लेना एक बार, बोल तो दिया ही मैंने, तो तुम जान ही गए हो कि मैंने क्या बोला है। बोर्ड पे कुछ कुछ चीजें नहीं भी लिखी हुई तो काट। सो ठीक है बच्चों, इसको हम इससे जो है इसमें कुछ क्वेश्चन लगाते हैं एंड देन हम सो अब हम लोग थोड़ा सा एवरेज एक्सीलरेशन की चर्चा करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। सो एवरेज एक्सीलरेशन में कुछ छोटा सा क्वेश्चन को देखो जरा। Plane with velocity vector given by v equal to t square I cap plus t square plus 4 j cap, ये दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे जाओ, मैंने क्या बताया था, ए एवरेज वाज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल होल डिवाइडेड बाय t। ये सब हमने चर्चा की हुई थी। सो यहाँ पे यदि मैं देखूं, सो v फाइनल का मतलब मुझे क्या निकालने की जरूरत है, 2 सेकंड पे v निकालने की जरूरत है। तो v फाइनल जो है वो कुछ नहीं है, v2 है। तो v फाइनल इक्वल टू v2 एंड इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो हो जाएगा 4 i कैप प्लस 4 प्लस 4 8 j कैप। v इनिशियल की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, v इनिशियल मतलब 0, सो यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 i कैप एंड प्लस 4 j कैप।
ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व भी हो जाएगा, पूरा कर दो सॉल्व, ये वैल्यू डाल दे यहाँ पे, माइनस बी इनिशियल कितना हो जाएगा 4 प्लस 4j कैप, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, सो 2i कैप प्लस 2j कैप का डायरेक्शन निकालना कितना आसान, बहुत आसान, 2i प्लस 2j कैप कितना निकालते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रखो। सो यहाँ पे तो मेरे पास एक इमेज का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस जे है, इसका मतलब कहाँ आ गया बच्चों, नॉर्थ ईस्ट, बीचों बीच ही तो होगा, दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉल स्ट्राइक्स अ वर्टिकल velocity 20 meter per second. It returns certainly with velocity 10 meter per second. If the ball is in contact with wall for 0. So देखो ना, यदि मैं यहाँ पे बॉल लेता हूँ, ऐसे ही जा रहा है, इसे 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सो फाइनल मैंने इनिशियल इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू वॉल को एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, तो v फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा, क्या v इनिशियल इस केस में कितना हो जाएगा -20, जो कांटेक्ट में रहता है ये वो कितना दिया है 0.1 सेकंड, सो ए एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, v फाइनल था v इनिशियल था माइनस ऑफ -20 आई कैप 4 डिवाइडेड बाय 0.1, सो ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास वो कितनी आ जाएगी 30 और 0.1 यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, चूंकि आई कैप है तो परपेंडिकुलर टू द बॉल इन आउटर डायरेक्शन, आउटसाइड द बॉल। नेक्स्ट, सो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में यदि मैं इसको बोल देता हूँ v फाइनल और इसको बोल देता हूँ x एक्सिस, तो ये हो जाएगा y एक्सिस, तो जो तुम्हारा v फाइनल है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो तुम क्या लिखोगे, अब देखो जिस तरह थीटा होता है ना उसी तरह क्या होता है cos थीटा होता है, तो यानी कि हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 10 sin 60 डिग्री आई कैप एंड प्लस 10 cos 60 डिग्री जे कैप, बच्चों ये बिल्कुल नहीं है बिकॉज इस जगह पे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 कर सकते यदि cos तो भी वही वैल्यू हो जाएगी, यदि मान लो मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ तो ये cos 30 डिग्री हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है sin 60 डिग्री, और ये अगेन sin 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो इसको को 10 into √3/2 by gap, अच्छा ये कितना है नहीं, plus 20 into 1/2 j, सो ये बेसिकली आपके पास v फाइनल की जो कहानी है गई वो यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गई मेरे पास 10√3 एंड प्लस 10 j कैप, ठीक है गुड। अब इस चीज को इसको यदि मैं उठा के कहाँ रखूँ, इधर रखूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाने की वजह से ये वाला एंगल क्या होने लगेगा, ये वाला एंगल अगेन 60 डिग्री हो जाएगा। सो अगेन यदि इसका भी मैं v इनिशियल लिखना चाहूँ तो जो v इनिशियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20 cos 60 डिग्री है तो तुम लिख लो माइनस जे कैप प्लस 20 sin 60 डिग्री आई कैप, इसको मत करो तो चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा 3/2 होने की वजह से और ये 1/2 होने की वजह से ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 10 जे कैप, सो यानी कि आपका जो इनिशियल हुआ वो हो गया मेरे पास 10√3 माइनस 10 जे कैप। सो बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा v होगा
this delta v will be what? This minus this. So यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यानी कि 20 j। इसी क्वेश्चन में यदि मान लो कि ये बोल देता है कि t को 0.1 सेकंड था, एवरेज एक्सीलरेशन, तो क्या करते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू t, so tj अपॉन 0.1 यानी कि 200 j, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन।